ओम शांति। तो हमें हमारी मस्ती कहाँ लेकर आई। लोग कहते हैं जहाँ चाहा वहां रहा। तो सुखों की कामना, सुखों की अपेक्षा आज हमको इस संगम पर ले आई। बाबा कहता है मुरलियों में, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहता है आप कहाँ रहे मुझसे अलग होकर। तो हम कहाँ रहे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने मन की दुनिया में रह गए। कल्पित है ये सब बाबा ने कहा। जैसे बाबा मुरलियों में कहता ही है कि सब आत्माओं का पिता मैं हूँ। बाबा कहता है यहाँ साधु भी हैं, संत भी हैं, फकीर भी है, भोगी भी हैं, रोगी भी हैं, आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, अधार्मिक भी हैं। बाबा कहते हैं ये वही बात है, जैसे सागर हो ना, तो सागर में लहरें अलग, फेन अलग और बूंद अलग। हर कोई अपने को अलग मानकर एक एक बूंद मानकर चल रहा है। कोई सोचता है मैं गृहस्थी हूँ, कोई सोचता है कि मैं तो संन्यास्त हूँ, कोई सोचता है मैं वानप्रस्थी हूँ। बाबा कहता है तुम्हारा सत्य क्या है। हो तो सब पानी, सागर से निकली हो ना। चाहे बाबा ने कहा तुम लहरें भी हो, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें। बाबा ने कहा हो तो पानी। बाबा ने कहा तुम बूंद भी समझो अगर खुद को। कई सोच रहे हैं हम तो बेचारे बहुत गरीब हैं, पतित हैं, हम तो उसके चरणों की धूल भी नहीं है। बाबा ने कहा तुम खुद को बूंद भी अगर माने बैठे हो, तो भी बाबा कहते हैं बच्चे हो तो सागर का पानी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे दुख का कारण क्या बन गया। हाँ, बाबा ने कहा तुमने अपने आप को सागर से अलग एक बूंद मान लिया। तो कितने से बन गए। हाँ, कितने से बन गए। कनीज की तरह बाबा ने कहा जैसे। हाँ, जिसके पास बाबा कहता है बच्चे कोई पावर नहीं, कोई नॉलेज नहीं। नॉलेज कौन सी है। बाबा ने कहा साकारी जगत की तुमको सारी नॉलेज है कि मैं कौन हूं, किसका हूं, कौन सा घर है, कौन सा परिवार है। बाबा ने कहा ये तो तुम सब जानते हो जो खेल खेल रहे। सोचो तो सही, बच्चे आपस में मिलके खेल रहे हैं ग्राउंड में। अब ये खेलते खेलते बच्चे ये भूल ही गए कि मेरा अपना घर कहाँ है, वो भूल गया मेरा घर कहाँ है, सब भूल गया, बस खेल रहे हैं। शाम होगी, अंधेरा होगा, बाबा कहते हैं बच्चे घर जाओगे। एक वक्त आता है इंसान के जीवन में अंधेरा आ जाता है। उस समय इंसान अपने घर को याद करता है, आत्मा अपने घर को याद करती है। कहती भगवान बस अब तो बुला ले, अब तो ले ले, बस तू ही है मेरा। बाबा कहता है वो समय आता है जीवन में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाबा कहता है बच्चे अपने को न जानने के कारण, खुद को बूंद समझने के कारण, बाबा ने कहा तुम कितने दुख में। तो आओ, बाबा कहता है मैं तुमको तुमसे मिला दूं। बाबा ने कहा बच्चे तुम तो सागर के बच्चे हो। लहर कहां से निकली है, समंदर से ही निकली है, समंदर में ही गिरेगी। हाँ? बाबा ने कहा तुम तो मेरे हो, मुझसे ही अलग हुए थे। और बाबा ने कहा मुझ में ही तुमको वापस आना होगा। मुझ में मतलब वो भक्ति वाला मुझ में नहीं, जब हम सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। बाबा ने कहा नहीं, लीन नहीं हो सकते।
अगर आत्मा लीन ही हो जाए तो बाबा ने कहा फिर तो आत्मा अविनाशी बची कहाँ, फिर तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम लीन नहीं हो जाते हो, तुम बाबा ने कहा अपने घर आते हो। सागर, बाबा कहते हैं सागर जो है ना, जो लहर ऊपर उठी थी, बाबा ने कहा वो वापस सागर में आ जाती। फिर बाबा कहता है वापस उछल जाती। लेकिन ऊपर उठने में बाबा ने कहा जब तुम ऊपर उठते हो तो मुझसे जैसे एक कितनी बड़ी दूरी बना लेते हो कि मैं अलग, सागर अलग। यही तो अहंकार बनता है। बाबा ने कहा यही तुम्हारा मोह बन जाता है, यही तुम्हारा लोभ बन जाता है कि तुम, बाबा ने कहा, अपने को मुझसे अलग करके बैठ जाते, तो सोचते हो कि मैं तो अलग हूं, मैं तो इतनी ऊंची लहर हूं। हाँ, तो बाबा कहता है फिर जो जो प्राप्तियां है ना संसार की, बाबा ने कहा वो फिर जो जितना साहूकार होता है, बाबा ने कहा वो देखो कहाँ फुर्सत है उसके पास भगवान को याद करने की। बाबा ने कहा गरीब बेचारा पीछे चलता है, गरीब होते हैं वो जो भगवान को याद करते। बाकी तो बाबा कहता है साहूकार तो सोचते हैं हमारा तो यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है उनका। तो आज की जो मुरली हम सुनेंगे, इसमें बाबा कहते हैं बच्चे बहुत मेहनत कर ली तुमने, थक गए, विश्राम चाहते हो ना, कहते हो हमको भी थोड़ा आराम मिले, तो कौन देगा तुमको आराम? बहुएं देंगी। आज बहुओं की भी रोटियां बनानी पड़ रही, कौन देगा आराम? तन को तो छोड़ो, चल तन को तो छोड़ो, कुछ होंगे लोग जो कहेंगे हमारी ना बहुएं बनाती ना हम बनाते, घर में है बना। आज हम किसी के घर थे तो वो एक आई उनके घर जो कुकिंग करती है, तो वो उनको कहने लगी आज घर में मेथी बनी, बस इतनी सी जीभ हिलानी थी, बाकी तू जाने क्या बनाएगी कैसे बनाएगी, आज घर में मेथी बने। मैं सोचो ये दुनिया तो इसी को स्वर्ग माने बैठी है ना, कि जीभ हिलाएंगे और थाली हाजिर हो जाए, तब भी तो सुख नहीं ले पा रहे हैं। तो बाबा बाबा हम बच्चों को एक ऐसी चाबी दे रहा है, जो बाबा कहते हैं बच्चे ये चाबी अगर तुम संभाल के रख लो ना, तो बाबा कहता फिर, हाँ, बाबा कहता है तुम सुखी हो जाओ। कौन सी चाबियां दे रहा है बाबा आज? हम्म? बाबा कहता है देखो दुनिया में भी लोग कमाते हैं ना, खर्चते भी हैं और बचत भी करते हैं। ऐसा नहीं कि जो कमाया सारा उड़ा दी, नहीं, कुछ पैसा हर इंसान फ्यूचर के लिए रख लेता, सेव कर लेता। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो कमाइयां तो जितना, बाबा ने कहा तुम वो कमाई करते हो, जितनी देर उस कमाई में लगते हो, बाबा ने कहा और टेंशन, बिना चिंता के पैसा आता है क्या? बिना स्ट्रेस के पैसा आता है क्या? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम वो समय है जब बाप जो तुमको खजाने दे रहा है ना अभी, हाँ, बाबा ने कहा ये तुमको खर्च तो करनी ही है, खर्च करने से तो बाबा कहते हैं तुम्हारा दुआओं का खाता बढ़ेगा। आदमी बस लास्ट में दुआ ही ले जाता है, कह रहे होते हैं लोग बड़ा अच्छा आदमी था। हमें कई लोग सुनाते हैं आज किसी के लिए, कहते हैं वो बहुत अच्छा इंसान था, है नहीं अब वो दुनिया में, लेकिन कुछ कुछ कर्म इंसान ऐसे करता है कि पीछे वाले उसका यश करते हैं। और ऐसा कर्म तो खास तौर से जिसमें हमारी कोई वापसी की, रिटर्न की कोई भावना ना, ऐसे इंसान के साथ जिसको हम ये भी ना सोच सके कि जिंदगी में दोबारा ये कभी दिखेगा भी कि नहीं, ना उसका नाम पता ना जात पता,
तो बाबा यहाँ सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, कमाई करनी है। तो कमाई किनकी होगी? बाबा ने कहा अभी तुम ताज, तख्त और तिलक, ये 3 चीजें बाबा ने कहा अगर तुम बाप की संभाल लो ना, ताज संभालो, तख्त संभालो और तिलक संभालो। देखते हैं दुनिया में भी लोग तिलक लगा रहे होते हैं, भी पूजा होती है, पंडित जी सबको तिलक लगाते हैं, दिवाली पूजन होता है, हम एक दूसरे को तिलक दे रहे होते हैं, नवरात्रे होते हैं तो तिलक, मंदिर जाते हैं तो तिलक। बाबा कहते हैं वो तो कुमकुम का तिलक लगा देगा, कोई चंदन का तिलक लगा देगा, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे भगवान संगम पर आप आत्माओं को आत्मस्मृति का तिलक लगा रहा है। कौन सा? आत्मस्मृति का। बाबा ने कहा आप इस सारे कल्प की पूज्य आत्मा हो, पूर्वज आत्मा हो, इसको भूलना नहीं, बाबा कहता है। वहां तो तिलक लगाओ, घंटे 2 बाद में फिर वो आदमी खुद ही मुंह धोता है और खेल खत्म हो जाता। बाबा ने कहा बच्चे अपने को पूर्वज भी समझना और पूजनीय भी, है ना? क्योंकि संगम पर बाबा कहता है मैं आपको नॉलेजफुल बना रहा हूं कि 84 जन्मों का चक्र लगाने वाली आप, बाबा कहता है, वो श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाबा ने जो हमको तिलक दिया, बाबा ने कहा सुबह उठते ही अपने को याद दिलाना कि सिर्फ तुम इस घर के 10-15 लोगों के पूर्वज नहीं हो। पूर्वज आदमी क्या करता? घर का बुजुर्ग होता, पूरे घर के लिए, उसके लिए मन में एक अच्छी भावना होती है कि ये सारा मेरा परिवार फले फूले। वो किसी के अवगुणों को देखता भी है तो ढकता जाता है कि मेरा ही खानदान है, मेरा ही घर है, कोई बात करूंगा तो खिल्ली तो लोग मेरे खानदान की ही उड़ाएंगे, तो ढक लेता है। क्यों? क्योंकि पूर्वज जो है ना वो अनुभवी है, अनुभवी है। तो बाबा कहते हैं जब आप अब आत्मा बनकर, बाबा ने कहा सारे संसार की आत्माओं के, बाबा ने कहा तुम पूर्वज हो, सिर्फ ये 5-7 लोग नहीं, कमियां तो सबके अंदर है। बाबा कहते हैं बच्चे अब किसी की भी कमी को चित्त पे नहीं रखना, नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? बाबा ने कहा बच्चे ये जो चित्त है ना तुम्हारा, हाँ, इस पे बाबा कहता है फिर काली काली बदलियां छा जाएंगी। जब दूसरे की कमी, दूसरे का अवगुण देखोगे ना, तो उसके साथ अच्छाई करने का मन नहीं करेगा, अच्छा बोलने का, मीठा बोलने का मन नहीं करेगा। तो क्या हुआ? पोल्यूशन फैल पोल्यूशन फैल गया। बाबा ने कहा ऐसे कलयुग फैलता है। तो बड़ा बुजुर्ग होता है ना घर का, किसी की गलती भी हो जाती है तो भी दिल पे नहीं लेता। तो बाबा कहते हैं पहले तिलक याद रखना, रोज देना, संगम पर स्वयं को देना। यहाँ कोई पंडित बहन भी भाई को टीका लगा रही होती है, क्या याद दिलाती है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बाबा ने कहा बच्चे यहाँ तो सारे ही विकारी हो, कोई भी अपनी रक्षा यहाँ कर सकता है? जिस भाई को राखी बांधी कलाई पर, ये बहन की रक्षा करेगा, किससे? किससे? डाकू घूम रहे हैं कोई? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय चोर कहाँ है, डकैत कहाँ है? बाबा ने कहा सबके भीतर बैठे हैं। क्रोध, क्रोध से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? ईगो से कौन करेगा? ग्रीड से कौन करेगा? इन्हीं के कारण तो रिश्ते स्पॉइल हो रहे हैं आज। कितनी बहनें हैं वो राखियां बांधने ही नहीं जाती, ईगो के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप आए
और आकर सीताओं को जब तक मर्यादा की डोर से ना बांधे, तब तक बाबा कहता है बच्चे आप सुखी हो नहीं सकते, सुरक्षित हो नहीं सकते। भाई क्या सुरक्षा करे? भाई अगर बेरोजगार हो, भाई अगर बदचलन हो, कोई ऐब रखता हो, अपनी तो रक्षा हो नहीं पा रही। दाने दाने को खुद मोहताज है, शरीर से खुद दुखी है, रिश्तों से खुद दुखी होगा, तो बहन को क्या दे देगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बात है आत्मा से आत्मा की, है ना? तो सब कौन हो आपस में? बाबा ने कहा आप सब आत्मा आत्मा भाई, है ना? हम क्या कह रहे होते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। वहां हम ये नहीं कहते भाई बहने भाई बहन, क्या कह रहे होते हैं? भाई भाई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कह तो देते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की लड़ाइयां हैं। हिंदू हिंदू भी लड़ रहा है आपस में, मुसलमान मुसलमान भी लड़ रहा है आपस में। नहीं लड़ रहे क्या? लड़ाइयां नहीं होती है? बाबा ने कहा बच्चे जब तक तुम एक बाप को ना जानो, एक बाप के ना बनो, एक बाप की श्रीमत पर ना चलो, तब तक बाबा कहता है तुम भाई भाई हो नहीं सकते। आज तो खून के रिश्ते ही देख लो, कहां भाई भाई, कसाई कसाई। तो कौरव पांडव ऐसा थोड़ी कि हिस्ट्री थी, घर घर में है, घर घर में है। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे पहले है तिलक, फिर है तख्त, है ना? हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा राजा बच्चा बन जाए। बाबा कहता है एक मैं ही हूं जो तुमको संगम पर तख्त पर बिठाता हूं। कौन से तख्त पर? बाबा ने कहा मैं आप बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाता हूं। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, बाप के लिए बोलते हैं आपने बच्चों को सर चढ़ा रखा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मैं ही कर सकता हूँ बस, बाकी यहाँ तो जो औलाद सर चढ़ती है वो बिगड़ जाती है। जो औलाद सर चढ़ जाती है ना, वो बिगड़ जाती है। फिर वो माँ बाप के हाथ में भी नहीं आती। बाबा ने कहा मैं संगम पर आप बच्चों को सर चढ़ाता हूं, किस लिए? भव से पार उतारने के लिए। आओ मेरे बच्चे बनो, आओ। बाबा ने कहा जो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी समझे बैठे हो ना कि मैं तो बूंद हूं, मैं तो लहर हूं, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आप भी सागर ही हो तो पानी, सागर से ही निकले थे, सागर में ही बच्चे वापस चलेंगे। तो यहाँ बाबा ने कहा जो भी खेल हुआ, शोरगुल हुआ, बाबा ने कहा बच्चे ये भी ड्रामा की नूंद थी। तुम्हारा लहर बनकर आगे जाना, और बाबा कहता है फिर पीछे आ जाना, ये तो बाबा कहता है बच्चे खेल है। तो बाबा कहता है तिलक, तख्त, और फिर बाबा कहता है ताज। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको ताज पहनाता हूं। कौन सा? बेफिक्री का ताज। हमारे सबके सरों पे आज कितने ताज हैं? हाँ, फिक्रों के ताज है ना, जिम्मेवारियों के ताज है ना, मजबूरियों के ताज है ना। जैसे हम है वैसे ही हमारी आने वाली जनरेशंस है ना? हम कहते हैं इसको किसी बात की चिंता ही नहीं है, नौकरी नहीं है चिंता ही नहीं, लड़की नहीं मिल रही चिंता ही नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा चिंता ही नहीं है, घर नहीं बन रहा चिंता ही नहीं है। हमें तो कितनी होती थी, पेपर दे आए रिजल्ट आना है चिंता ही नहीं। कोसते रहते हैं बच्चों को कि चिंता क्यों नहीं है इनको, क्यों नहीं है हमको चिंता है इनकी, लेकिन इनको अपनी चिंता नहीं। तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हाँ, चिंतामणि कैसे बनना है? चिंतामणि बनो, फिक्र करो। फिक्र करोगे तो क्या होगा फिर? फिक्र करने से हेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा,
यही तो हमें चाहिए। हमारी चिंता ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पर चिंता चलती है हमारी। हमारी चिंता ये भी चल रही होती है कि सुबह क्या बनेगा? वो टिफ़िन में क्या लेके जाएगा? चल रही होती नहीं। हमारी चिंता ये भी चल रही होती कि किसी ने फ़ोन करके कह दिया हम आपके घर आ रहे हैं, हो गई चिंता शुरू। क्या बनाएँगे, क्या खिलाएँगे? कहीं जाना हो, ट्रेन पकड़ना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, चिंता। डॉक्टर के यहाँ जाना है, चिंता। अरे लोग तो मैंने ऐसे-ऐसे देखे हैं वो जा रहे होंगे ब्याह, फंक्शनों, शादियों में, लेकिन चिंता। रास्ते में रेड लाइट आ जाए, चिंता। इरिटेट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप आकर क्या कर रहा है इस समय तुमको? कलयुग में इसकी बड़ी जरूरत है सबको। हर आदमी सोचता है कि पैसा आ जाए, फिक्रों से फारिग हो जाओ। हर आदमी सोचता है बस एक बार शादी हो जाए, नौकरी आ जाए, बच्चा हो जाए, फिक्रों से फारिग हो जाओ। होता तो कोई भी नहीं है। होता कोई मरते दम तक बाबा ने कहा तुम भीष्म की तरह ना फिक्रों के तीरों पर पड़े रहते कि मैं अगर चला गया तो मेरे बाद इनका क्या होगा। बाबा कहते बच्चे इस समय मैं तुमको हाँ नॉलेजफुल बनाकर, बाबा ने कहा ये सारे जो फिक्र है ना तुम्हारे, ये उतार दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो बेफिक्र होते हैं ना, कौन बेफिक्र होते हैं दुनिया में लोग? बाबा तो एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हो। किसी से बात हो रही थी एक बार, तो बता रहे कह रहे हमारे जो ग्रैंडफादर थे ना, कहते हैं एक बार उन्होंने मुझको बुलाया, ओल्ड एज ग्रैंडफादर। तो कहने लगे कहते हैं देख सारे पोतों से बात कर रहे थे, कहने लगे कि सब अपने अपने हिस्से का सोना लेके गए हैं, तू भी ले जा तेरा रखा हुआ। संपन्न फैमिली है सारी। तो उसने बोला कि मैंने क्या करना, मुझे नहीं चाहिए। बड़े कम होंगे ऐसे लोग। तो वो आके बता रहे कहते हैं फिर मेरा जो ग्रैंडफादर था ना वो कहने लगा, कहते हैं बेटा करना तो कुछ नहीं होता, हमने क्या किया, पड़ा ही रहा ना। लेकिन कहते हैं जब ये पड़ा भी रहता है ना अपने पास में, सोना हो चाहे पैसा हो, तो बता रहे अनुभवी लोग होते, तो कहने लगे कहते हैं जब ये पड़ा भी रहता है ना भीतर ट्रंक में, घर में, किसी बैंक में, तो कहते हैं आदमी के अंदर एक एक गर्मी होती है। एक गर्मी होती है कि हाँ मैं वर्ती हूँ, मेरे पास है। हालांकि खर्चना नहीं हैगा। जो पैसा हमारा सेविंग में होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो सेविंग का पैसा यूज कर पाते हैं। वो हमने रखा इसीलिए होता है, जस्ट सिक्योरिटी, कि पड़ा है मेरे पास, पड़ा है मेरे पास। तो वो क्या करता है, एक गर्मी देता है, एक सुरक्षा उससे प्राप्त होती है हमको कि हाँ मेरे पास तो पड़ा हुआ है मेरे लिए। भले ही हाथ नहीं लगाएंगे उसको, वो मरने के बाद कोई और निकाल रहा होगा वो पैसा। तो बताने लगे कहते हैं देखो उन्होंने कितनी बड़ी मुझे बात कही, कहते हैं कि करना तो कुछ भी नहीं होता, तू भी मत करना, लेकिन रख ले अपने लिए। कल को आने वाली जो परिवार में पीढ़ी होगी वो यूज करे ना करे जो भी है, कम से कम पड़ा तो रहे। तो पड़ा ही रह जाता। आज बाबा क्या कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया के खजाने तो यहीं पड़े रह जाते हैं, कोई ले जाता है साथ में। दादा भी कह रहा है मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, उसको भी कह रहा है कि तू ना भी यूज करे तो आने वाले उनके लिए पड़ा रहे। यूज कोई नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वो थोड़े दिनों की गर्मी तो है। हाँ बूढ़े आदमी के हाथ में थोड़े से पैसे रहते हैं ना, तो उसको लगता है मेरा घर में एक वजूद है, मैं भी अपनी मर्जी का खा सकता हूँ, पहन सकता हूँ, किसी के साथ लेना देना कर सकता हूँ, मुझे पाई पैसे मांगने नहीं पड़ते।
उसके अंदर भी एक गर्मी रहती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठा है, तो बाबा ने कहा तुमको खजाने ऐसे दूंगा जो बाबा ने कहा यहाँ छूट नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे ये आगे ले जाना। किसको कह रहा है? ममता को नहीं कह रहा, ममता को नहीं कह रहा। ममता तो एक ड्रीम कैरेक्टर है बस। जब तक ये शरीर है बस तब तक ममता है, फिर उसके बाद ममता नो मोर। हाँ, बाबा किसको कह रहा? बाबा आत्मा से बात करता। कौन सुन रहा है मुरली को? भगवान का बच्चा। आत्मा बाबा कहता है देखो 84 के पार्ट खेलती है। ये अंत में बाबा कहता है अभी तुम संगम पर मेरे बच्चे बने हो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसको मैं कह रहा हूं श्रेष्ठ जन्म। ममता के जन्म को श्रेष्ठ नहीं कह रहा था। ममता का जन्म बड़ा ऑर्डिनरी सा था, बड़ा साधारण सा था, जैसे दुनिया का। वैसे ही सारे वाइसेस, वैसा ही सब कुछ सिस्टम अंदर लिए, है ना। एक बूंद बनकर जी रहे थे जिंदगी को, और डर था कि कहीं बूंद खत्म ना हो जाए, भगवान मुझे कुछ हो ना जाए, और जो मेरे अपने घर परिवार के हैं ये छोटी छोटी बूंदे, इनको भी सलामत रखना। अब देखो वो सागर आया, कहता सारी बूंदे मेरे में है, मुझसे ही निकली है, मेरा ही हिस्सा है, अब घर चलो, आओ मुझसे मिल जाओ। तो सागर को अगर बूंद ये सोचे कि मैं अगर सागर में गिर जाऊं तो मरी जाऊंगी, फिर तो बूंद अभी अलग है, न्यारी है। अगर उसको मैं ये कहूं कि आपको फिर से सागर में गिरना है, तो बूंद तो डरेगी, वो सोचेगी फिर मैं तो खत्म ही हो गई। बाबा कहते तुम खत्म नहीं हो गए। बाबा ने कहा बच्चे तुम अब बेहद के हो। अभी तो बट गए हम, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, है ना, अनमैरिड होते हैं तो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ खाना पीना सोना हंसना घूमना फिरना। अब ये बच्चे जब बट गए, ये बूंदे आगे बट गई, तो फिर आगे निकल गए। अब रिवर्स गियर बड़ी मुश्किल है। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय में क्या दे रहा हूं तुमको? खजाने जमा करने की चाबी। तो सबसे पहले तो बाबा कहता है खजाने तो तुमको समझ में आ गया होगा क्या खजाना है। हुँ? सबसे बड़ा खजाना क्या है? ये क्रिस्टल। आपने देखा एक कांच का भी टुकड़ा ले लो, या अगर हम क्रिस्टल बोल दे, एक डायमंड अगर बोल दे, है ना, अगर हम उसको रोशनी में रखते हैं ना, तो क्रिस्टल क्या करता है? वो इंद्रधनुष की लाइट दिखाता है। इंद्रधनुष की लाइट, वो सारी लाइट उसके अंदर से ऐसे निकल निकल के आ रही होती। और जैसे ही आप उसको रोशनी से हटा दो, तो वो सारी लाइट्स अभी जो निकल के आ रही थी वो सब खत्म हो जाती। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी जैसे क्रिस्टल समझ लेना, है ना। अब बाबा कहता है जब तुम पार्ट बजाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर जब पार्ट बजाते हो, अनेक अनेक तरह की, बाबा कहता है तरंगे आपसे निकलती हैं, अनेक प्रकार की तरह, सारे रंग बाबा कहता है आपके अंदर है, शुभ कर्म के भी अशुभ कर्म के। एक तरफ बाबा कहता है तुम्हारे अंदर क्रोध है, दूसरी तरफ बाबा कहता है बच्चे प्रेम है। एक तरफ बाबा कहता है तुम्हारे अंदर मोह है, दूसरी तरफ बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे में वैराग भी है। एक तरफ बाबा कहता है तुम्हारे अंदर लोभ है, दूसरी तरफ बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे अंदर बाबा कहता है एक तरफ है वाइसिस, एक तरफ है बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर, हाँ, एक है नेगेटिव शक्ति, एक है बाबा ने कहा पॉजिटिव शक्ति। ये सारी किरणें संगम पर बाबा कहता है जब देखो
एक क्रिस्टल होता है ना, कब चमकता है? सूरज के सामने उसको रखेंगे तो मल्टीपल लाइट्स निकलने लग जाती हैं। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सूर्य आया हुआ है। और जब बाबा ने कहा मेरी दृष्टि आप बच्चों पर पड़ती है, माना जब भगवान आत्माओं के समक्ष आता है तो बाबा ने कहा संगम पर आप अपने संपूर्ण स्वरूप का दर्शन कर रहे होते हो। बूंद अपने को पहचान रही होती है कि अरे मैं तो सागर का ही हिस्सा थी। सागर कितना गहरा है और मैं आत्मा, मेरे में 84 जन्मों का पाठ नूंद है। 84 जन्मों का। बड़ा अजीब सा लगता है, बार बार बाबा यही सुनाता रहता है ना। आप सोचना कभी कोई एक चीज देखता है ना आदमी, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक चीज दिख गई बहुत पुरानी, कहते हैं कई साल पहले देखी थी, आज अचानक सामने आ गई, है ना। जैसे अगर हम अपने स्कूल टाइम की बात करें तो स्कूल टाइम में बहुत से ऐसे पेड़ थे। कोई शहतूत का पेड़ होता था, कोई हाथी का पेड़ बताते थे, कोई गूलर का पेड़ ऐसे बताते थे। तो हम वहां से उठा उठा कर खाते थे वो सब कुछ। स्कूल के पेड़ होते थे। आज अगर कहीं शहतूत देखते हैं तो वो स्कूल याद आ जाता है। वो शहतूत जब मुंह में डालते हैं तो पुराने दिन याद आ जाते है ना। क्या किया? शहतूत अब हाथ में है, लेकिन जैसे ही शहतूत देखा तो पुराने दिन याद आ गए। तो एनर्जी का स्रोत क्या है? ये शहतूत है। शहतूत देखते ही मुझे याद आ जाएगा कि स्कूल के दिनों में भी तो हम खाते थे इसको। देखना आत्मा में जो बाबा कह रहे हैं ना 84 जन्मों का पाठ, शहतूत देखते ही, वो शहतूत हाथ में आते ही वो मुझे कितने साल पीछे लेके चला गया। अचानक से स्कूल का दिन, स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल के टीचर, स्कूल के बच्चे सब याद आने लग गए। अगर यहाँ जोर दूंगी ना, पूरा स्कूल एक बार देख सकती हूँ। क्या व्हाइट वॉश होता था, कैसे वहां बोर्ड लगते थे, एक एक चीज याद है। क्या यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, जूते कैसे थे, सॉक्स कैसे थे, सर के बाल चोटी कैसे बनती थी, सब याद आ जाएगा एक छोटी सी बात से। हम्म? कई बार पता है क्या होता है? अब जैसे सपोज माँ नहीं होगी किसी, है ना। अब बैंगन का भरता वो बहुत अच्छा बनाती थी, हमको बहुत अच्छा पसंद था। तो जब जब वो बैंगन का भरता हम देखते हैं, बनाते हैं या सुनते हैं कि कोई बैंगन का भरता खा रहा है, तो क्या होता है? हम्म? क्या होता है उस समय? वो ट्रिगर हो जाता है कि वो मम्मी जैसा बैंगन का भरता फिर कभी खाया नहीं मैंने। वो स्वाद जैसे जीभ में फिर से आ जाता है। अब ये बैंगन का भरता है जो सुख दे रहा है ना। एक रोटी एक्स्ट्रा खा लूंगी, किस लिए? क्योंकि मम्मी बना के देती थी। अब वो पिछला सुख, क्योंकि बचपन को हम लोग ऐसे ही याद कर रहे होते हैं कि वो दिन अच्छे थे, मम्मियां बना के खिला देती थी, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिक्र। तो वो बैक हिस्ट्री का सुख अभी लेने के लिए मैं क्या करूंगी? बैंगन का भरता जब आएगा, एक रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगी। क्या ये बैंगन का भरता स्वाद दे रहा है? ये एक रोटी और स्वाद दे रही है या बात कुछ और है? इसके साथ मेरी एक पुरानी स्मृति जुड़ी हुई है। पास्ट में जब मेरा मन है ना, वो मुझको पास्ट में ले जाने की ताकत रखता है। मन, हम केवल थाली में रखा भोजन नहीं खा रहे होते। मन, मन जब पुरानी स्मृति में चला जाता है तो वहां से सुख ले रहा होता है वो, कि आए वो पुराने दिन कितने प्यारे थे। वो भी बैठ जाता है सुखी होने के लिए। तूने तो पुराने दिन ताजे कर दिए, आज मजा आ गया आज तो।
है या नहीं है? अब वो माँ तो दोबारा नहीं मिलने वाली, ना वो बैंगन का भरता फिर से मिलने वाला। लेकिन मन क्या करेगा? उस स्मृति के सदके ये यहाँ बैठा अभी 2 रोटी एक्स्ट्रा खा जाएगा। देखना। तो बाबा अपने को यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है? मन को पहचाने, मन की माया को जाने। अगर बाबा ने कहा ये स्मृतियां, मन चाहता है कि वो पुराना सुख ना मैं दोबारा अभी ले लूं, तो वो पुराने दिनों को याद करता रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम्हारी बुद्धि यहाँ बैंगन के बरतों में फंसी रही, कौन भोग रहा है ये बैंगन का बर्ता? इस दुनिया में आई थी, मुझे नहीं पता था कि बैंगन क्या होता है। ये मम्मी ने बना के खिलाया, मैंने पूछा ये कौन सी सब्जी होती है, तो उन्होंने बताया कि इसको बैंगन बोलते हैं। हमें नहीं पता ये बनता कैसे है, उन्होंने बताया इसको ऐसे ऐसे इसका भरता बनाते हैं, ये स्वाद आता है फिर इसका। नहीं तो एक छोटा बच्चा कल्पना नहीं कर सकता कि ये बैंगन है और कटोरी में इसका ये भरता बन गया। कर सकता है? बाबा ने कहा देखो खेल देखो सर। तो मन क्या करता है? मन पुरानी स्मृतियों में जा जाके डुबकियां लगाता है सुख लेने के लिए कि पुराने दिन अच्छे, या कभी कभी आने वाले समय में कि ऐसा हो जाएगा 2 साल में 3 साल में तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो जिम्मेवारी उतर लेगी, तो फिक्रों से फारिग हो जाएंगे, तब गंगा नहा लेंगे। ये मन कर रहा है। बाबा ने कहा बच्चे तुम पीछे जाओ या आगे जाओ, दोनों जगह क्या है? रियलिटी नहीं है, ये माया है, ये माया है। पीछे कुछ भी नहीं है। जो समय बीता, बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगा दो। बाबा इस सारे ज्ञान को जो समराइज कर देता है ना, एक बिंदु में कर देता है बस। कहता तू आत्मा बिंदु, तेरा बाप भी बिंदु, और ये ड्रामा भी बिंदु। देखो बाबा का मैजिक, इतना बड़ा ज्ञान, इतना गहरा ज्ञान, और कैसे समेट देता है? बस एक बिंदु। ड्रिल भी तो करा रहा था। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तू आत्मा, बाबा ने कहा इन पास्ट की कहानियों को साक्षी होकर ना देखे, तब तक तो बाबा कहता तेरा बुद्धि का योग यहीं लगा रहे कि मम्मी थी तो मम्मी का चेहरा, मम्मी की आवाज, मम्मी की आदत, हाँ, तो वो सब में फिर तुमको बाप की याद आएगी। बूंद कहाँ फंसी है? बूंद अपने इस ड्रीम करेक्टर को छोड़ना नहीं चाह रही, सागर की तरफ आना ही नहीं चाह रही। वो यही फंसी कि काश पुराने दिन फिर आ जाते, है ना? सुख मिलता है ना माँ के हाथ की बनी रोटी खाने, हर किसी को मिलता है। हर कोई कहता है कि माँ के हाथ की रोटी, तो हर पूरी जिंदगी तो माँ के हाथ की रोटी किसी को भी नहीं मिलेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मन फिर ये गेम खेलनी शुरू करता है कि आज माँ हो सकता है ना भी किसी की बैठी हो, लेकिन पीछे जाके डुबकी ले लेता है, भले ही 40 साल पीछे जाना पड़े, भले ही 60 साल पीछे जाना पड़े, इसको सेकंड भी नहीं लगता पीछे जाने में। रो के भी आ जाएगा, कभी कभी कोई गुदगुदाती यादें होंगी तो हंस के भी आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं तुमको क्या कह रहा हूं, बीती को बिंदी लगाओ। ड्रामा, बाबा ने कहा ये आपका सत्य नहीं था, ये खेल चल रहा है सारा। वो जो आत्मा तुमको माँ बनकर बैंगन के भरते खिला रही थी ना, बाबा ने कहा उसने भी यहाँ दुनिया में आकर देखा है कि ये इसको दुनिया बैंगन को बैंगन बोलती है। उसने, उस आत्मा ने भी यही सीखा कि ऐसे भरता बनता होगा। कभी तो पहली बार भरता बनाया होगा उन्होंने। तो हर कोई क्या है इस समय? मन के अंदर उलझा हुआ है, बूंद अपने अंदर फंसी हुई है। वो बाबा कहता है ये सब कल्पित है, ये सब कल्पित है। बाबा ने कहा तुम बूंद समझो खुद को,
तुम लहर समझो। तुम बाबा ने कहा सागर में जो लोग बबल्स देखते हो ना, सागर के अंदर बबल्स भी आते हैं, झाग बनती है, बूंदे होती हैं, लहरें होती हैं। तो बाबा ने कहा तुम खुद को कुछ भी समझ लो, इसकी बेटी, उसकी मम्मी, उसकी चाची, उसकी फूफी। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे हो तो पानी। वो आत्मा भी तो माँ के गर्भ में से निकली ना। कैसे देखो पाठ खेला, शरीर लिया, शरीर छोड़ दिया, फिर चली गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझकर जब दूसरे को आत्मा देखते हो, तब बाबा ने कहा बच्चे तुमको घर की याद आती है। हर आत्मा को बाबा ने कहा ये रेस्ट पीरियड है तुम्हारा। अतीन्द्रिय सुख कह रहा होता है संगम को बाबा। बाबा ने कहा मन को आराम दे दो, कि जास्ती भटके नहीं कि 20 साल पहले कितना सुखी था। आज आज वो दिन नहीं है, वो लोग नहीं है, वैसा शरीर नहीं है। आज तो दुखी हूं। और आने वाले पल हर चीज घट रही है, शरीर भी घट रहा है, पैसा पैसा पड़ा है, लेकिन क्या करे, ना भूख लगती है, ना दवाई लगती है, ना नींद आती है, ना चलते बनता है, ना लेटते बनता है। पैसा भी हाथ से गया, शरीर भी हाथ से गया, संबंध तो छूटे ही छूटे। बाबा ने कहा फिर तेरे पल्ले क्या रहा फिर। इसलिए अगर मैंने खुद को आत्मा जाना है, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कैसी है, समयातीत है। बाबा ने कहा आपका ना तो कोई पीछे पास्ट है, ना बाबा ने कहा आगे कोई फ्यूचर है। तभी तुम फिक्रों से फारिग हो गए, ऐसे कैसे हो जाओ। फिक्रों से फारिग कर रहा है ना, मुर्दा हो जाता है फिक्रों से फारिग। उसका ना कोई पास्ट है, ना कोई अभी। तुम हो, बाबा कहता है संगम पर अनुभूति करो मैं आत्मा हूं। ड्रिल करो, बाबा कहता है तुम्हारा कोई पास्ट नहीं, कोई कहानी नहीं कि कैसे बच्चे, कैसा परिवार, कैसी शादी, कैसी परेशानी, कैसी बीमारी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आज कोई बैठा वो कह रहा ये 2025 तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा, कह रहे देखो 26 कैसा जाएगा। देखो मन के देखो खेल। 2025 बेकार गया और 26 देखो कैसा जाए। कौन करेगा ऐसी बात। हुँ? आज एक फिल्म पोस्ट की थी डिवाइन पे, शायद किसी ने देखी हो, अंतिम घड़ी। हाँ? बाबा ने कहा बच्चे तुम तो सोचते हो कि नया साल आएगा तो कितनी खुशियां लेकर आए। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय नहीं है जो तुम सोचते हो कि कुछ रेडीमेड आने वाला है तो हम जश्न मना लें। बाबा ने कहा नहीं, आप हो, बाबा ने कहा जो जान भरोगे 26 में। सबका 26 एक जैसा नहीं होगा, 25 भी सबका एक जैसा नहीं था। सबकी सोच, सबकी मेंटेलिटी। कई कह रहे हैं कि 25 बहुत अच्छा गया, मेरा ग्रोथ की मैंने, कुछ बिजनेस बढ़ाया मैं। क्यों? उसके लिए तो अच्छा हो गया और मेरे लिए राहु की दशा बैठ गई, मेरा बनता काम अटक गया। बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप संगम की ब्राह्मण आत्मा माना नॉलेजफुल आत्मा हो, नॉलेजफुल आत्मा। तो बाबा जब हमको ड्रामा का रहस्य समझाता है ना, तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है जो बेफिक्र आत्मा होती है, बेफिक्र आत्मा माना, बाबा ने कहा जो आत्मा नॉलेजफुल होगी ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर उसको, तो बाबा कहता है ये हमेशा पक्का रहेगा कि जो हुआ ये कल्याणकारी है और जो आगे भी होगा ये और भी कल्याणकारी होगा। क्यों? क्योंकि इस समय बाबा कहता है स्वयं शिव कल्याणकारी तुम आत्माओं का पिता तुम्हारे साथ बैठा है।
अच्छा, कल्याण किसका है? अच्छा, हमें किन बातों में कल्याण लग रहा होता है? हुँ? पैसा बढ़े तो कल्याण, प्रमोशन हो जाए तो कल्याण, किसी का कोई रुका काम बन जाए तो कल्याण, है ना? ड्रीम माइंड इन बातों में कल्याण ढूँढ रहा होता है। और बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो ड्रामा है ना, इस ड्रामे में बाबा कहता है माया भी आती है। ऐसा थोड़ी है कि जिन लोगों के जीवन में ये सारे काम हो जाते हैं, वो फ़िक्रों से फ़ारिग हो जाते हैं, मायाजीत बन जाते हैं, हँसते हुए जाते हैं दुनिया से। है ऐसा? कोई भी नहीं जाता हँसता हुआ यहाँ से। हँसता हुआ जिया ही नहीं तो हँसता हुआ जाएगा कैसे? आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाई। बाबा ने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम क्लब ज्वाइन करते हो, कोई लाफिंग क्लब जा रहा है, कोई पर्सनैलिटी क्लब जा रहा है। हाउ टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी। घरों में मौका नहीं मिलता हंसने का, तो हमको लाफिंग क्लब में जाना पड़ रहा है। पैसा दे के जाते हैं लोग, हा 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 करके आते। तो बाबा बाबा बच्चों को समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे बिना अपने को आत्मा निश्चय करे ना, बाबा कहते हैं बच्चे आप फिक्रों से नहीं छूट पाओ, आप फिक्रों से नहीं छूट पाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं ये एक डीम करेक्टर है। और जब आप, बाबा ने कहा, इस सृष्टि के रंगमंच पर आते हो ना, तो बाबा ने कहा ये प्रकृति है। प्रकृति, बाबा कहता है, सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, त्रिगुणी। बाबा ने कहा ये प्रकृति है तुम्हारी, पूरी सृष्टि। ये रुक नहीं सकती। बाबा ने कहा इसको इस सर्कल में घूमना ही पड़ता। तो आज केवल हमारे शरीर थोड़ी कि हम सोचे बच्चे से बूढ़े बन गए, नहीं, हमारे मन भी तो कहाँ है उमंग उत्साह। जवानी क्या है? काले बाल कर लेना, ये जवानी है? नहीं बाबा। कैसी भी हिम्मत, बाबा ने कहा कैसा भी समय हो, अगर हिम्मत हौसला साथ है, तो बाबा ने कहा फिर आप कौन हो? नव युवक। युवक नहीं सिर्फ। अब देखो नया साल आ रहा है 26, एक रात तो सबके अंदर कितना उमंग उत्साह होगा। सब एक दूसरे को कह रहे होंगे मुबारक मुबारक मुबारक। बाबा कहते हैं बच्चे इसको मुबारक बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे? बाबा ने कहा मुबारक बनाओगे एक बाप की याद से। मेरे बिना, बाबा ने कहा, बच्चे ये समय मुबारक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम कहानी में फिर से उलझोगे। कहानी में बाबा कहता है फिर आगे क्या आएगा? हर कहानी, बाबा ने कहा देखो कितने पहलू, कितने पड़ावों से गुजरती है। एक नदी ऐसे थोड़ी सागर में जाके मिल जाती है। हाँ, गंगोत्री से अगर हम कहें गंगा चलती है और गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, लेकिन बीच में देखो ना कैसा कैसा रास्ता लांघती है ये। कितने दरिया, कितने कंदरा, कितने पत्थर, कितने तूफान, कितनी कितनी कंदराएं, कितनी गंदगी। हरिद्वार, काशी, पता नहीं कहां कहां से गुजरती है ये। लोग कितना कूड़ा फेंकता है इसके अंदर, कितनी गंदगी डालता है इसके अंदर, ये कितनी पतित बन जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसकी यात्रा सफल तब होती है जब ये गंगोत्री से निकल करके सागर में जाकर। तो हम भी गंगोत्री के समान निकले हैं घर से। बाबा कहता है 84 के जन्म लेते लेते, बाबा कहता है तुम भी पतित बन गए। अब तुमको, तुम्हारे सामने जब सागर बैठा है तो तुम तो डर रहे हो कि ऐसे कैसे बोल रहा है बाबा कि हर घड़ी अंतिम, अब तो घर जाना है। सागर सामने है, आदमी पीछे हटता जा रहा है। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहता है ना, हाँ,
बाबा कहता है क्षमा और परवाने। बाबा ने कहा जो परवाने होते हैं वो तो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, और कई बाबा ने कहा वो फेरी काट कर वापस चले जाते। सुन लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है, बस बाबा ने कहा फिर निकल लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे मिलना ये तुम्हारी मृत्यु नहीं है, भगवान से मिलना। बाबा ने कहा मैं हूं, कालों का काल हूं, लेकिन तुम समझे इसका अर्थ क्या है कालों का काल। बाबा ने कहा काल कहते हैं मृत्यु को, और बाबा ने कहा तुम मुझे कह रहे हो कालों का काल। बाबा ने कहा मैं मृत्यु का काल बैठा हूं। कालों का काल, बाबा ने कहा जिस मृत्यु से तुम डरते हो, घबराते हो। बाबा ने कहा बच्चे मैं तो इस काल का काल हूं, अमरनाथ हूं, तुमको कह रहा हूं कि आओ आओ। बाबा कहता है बच्चे इस ज्ञान सागर में आकर खो जाओ, ले लो अतीन्द्रिय सुख। अब बाबा कहता है मुझे कारण नहीं गिनाओ कि क्या करे, परेशानियां इतनी है, जिम्मेवारियां इतनी है, अभी बच्चे छोटे हैं, नौकरी भी है, ये भी है। बाबा ने कहा देख लो माया है, ये मजबूरियों की टोकरियां तो बाबा कहता है सबके सरों पे है ना, सबके सरों पर। तो बाबा कहता है कोई होंगे, कोई होंगी, बाबा कहता है मीराएं, जो बाबा कहता है बच्चे फिर ये कलयुग की लोक लाज छोड़कर, हाँ, बाबा ने कहा वो विष के प्याले भी अमृत बन जाए, है ना। विष कौन सा पिया है मीरा ने, हाँ। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम यहाँ आते हो ना तो क्या होता है, अप्रिशिएट करते हैं लोग, घर के ही कहते हैं अरे बस कर, 1 घंटे से फोन लेके बैठा हुआ है, किसी ने बेल बजाई, किसी का फोन आ रहा है, ये काटे जा रहा है, ऐसा पता नहीं क्या मिल रहा है यहाँ। बाबा कहते हैं विष पी लेना, विष पी लेना। बाबा ने कहा तुम ज्यादा विवाद में नहीं जा। वो बाबा कहता है जानते नहीं, तुम्हें पता है, तुम पी रहे हो। बाबा ने कहा ये सोमरस। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम ये विष के प्याले दूसरे जो तुमको दे रहे हैं कि पता नहीं इसका दिमाग खराब है। पहले जब हम यहाँ आते थे ना तो कई बार होता था वो कि क्यों करनी है रोज क्लास, क्यों, अब कोई नहीं बोलता। अब वो याद दिला रहे होते हैं कि 8:30 बजने वाले हैं। टाइम हो रहा है आपका क्लास का, आज क्लास नहीं करनी। हाँ, किसी ने अभी बुलाया था, थोड़ा सा उनको कुछ काम था, तो जब वहां गई तो वो कहने लगे, कहते हैं क्लास कर ली। कहा नहीं अभी तो क्लास करेंगे जाके, आए ना आए क्लास में आने का उनका कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो पूछते हैं क्लास कर ली क्या। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ये तो बाबा ने कहा क्या बोले, विष। बाबा ने कहा अगर तुमको पिलाते हैं कानों से, बाबा कहता है तुम, कोई ऐसा नहीं है कि मीरा के हाथ में कोई प्याला था विष का जो अमृत बन गया। बाबा ने कहा नहीं, वो जो मुख से बोलते हैं ना, बाण चलाते हैं, बाबा ने कहा वो विष है, कटु वचन है, विष की तरह। बाबा ने कहा वो जहर घोल देते हैं अंदर, लेकिन बाबा कहता है तुम परिवर्तन कर लेना, अमृत बना देना उसको। कैसे बनाए अमृत, बाबा ने कहा बच्चे आप भी देखो, वो आत्मा भी तो बूंद है ना, खुद को अलग समझे बैठी है सागर से, और सोच रही कि मैं तो सियाना हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे कहाँ ये इन बूढ़ों में बैठने का। कई लोग तो सोचते हैं ये जो है ना, ये सब ये 50 55 60 वालों तक का है ये तामझाम सारा। यंग जनरेशन क्या करेगी यहाँ बैठ के, यंग जनरेशन अफेयर करेगी, यंग जनरेशन धोखा देगी, धोखा खाएगी, सुसाइड करेगी, वो सब करेगी यंग जनरेशन। यंग जनरेशन थिएटर में जाके फिल्में देखेगी, ये डिस्को जाएंगे, ये पब्स में जाएंगे,
क्योंकि जिंदगी के हैं 4 दिन। उनका सेलिब्रेशन का अपना तरीका है। बाबा ने कहा बच्चे असली तो ये है। वो गाते हैं ना लोग, भजन कई गाते हैं, हम तो पीते हैं ऐसे प्याले जो पी के उतरते ही नहीं। बाबा ने कहा वो पीते हैं और गिरते हैं, सड़कों पे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो इससे इस समय बाबा ने कहा जो नॉलेजफुल आत्मा होगी वो, बाबा कहता है बच्चे, सुनकर भी नहीं सुनेगी, देख कर भी नहीं देखेगी। सबका अपना अपना पार्ट है, सबका। हम दूसरे को सिर्फ बोल सकते हैं ना, शिव संदेश दे सकते हैं कि देखो ये समय आ चुका है सृष्टि पर, सृष्टि को भी रखो पीछे, हमें दुनिया का क्या। बाबा ने कहा तुम यही देख लो, अपने अंदर ही देख लो, कौन सा समय चल रहा है। ग्रहण लगे पड़े हैं, सबको ग्रहण लगा पड़ा, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं खुश होने के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ सारे अमावस के चांद हो। जब तक बाबा कहता है मैं ज्ञान सूर्य प्रकट ना हो ना, तब तक बाबा कहता है इस संसार में चानन हो ही नहीं सकता। तो भगवान बैठा है, हम बच्चों को ताज तिलक और तख्त दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये खजाना अगर तुम संभाल लोगे ना, तो बाबा कहता है फिर सारे, बाबा ने कहा जो बोझ हैं फिक्रों के, वो गिर जाएंगे नीचे। तो इतना सुंदर भगवान का खजाना है। बाबा कहते हैं बच्चे इस खजाने को संभालना। हर समय बाबा ने कहा, हर रोज अमृत वेले अपने आप को, बाबा ने कहा, इन तीनों की स्मृति दिलाओ। हम कभी सुबह उठ के अपने आप को याद नहीं दिला रहे होते कि मैं शादी कर चुकी हूँ, अब मेरे 2 बच्चे हैं, अब इनको खाना भी देना है, करी कभी किसी ने ऐसी प्रैक्टिस? कभी नहीं करी। कोई आके हमें याद दिला रहा होता है कि बहन जी आपके 3 बच्चे हैं? नहीं, बहन जी को सब याद है, टिप्स पे याद है। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा है, ये तुझे भूल गया। सबसे पहले तो तू आत्मा है, तब बाबा कहता है तू ये किरदार प्ले कर रही है। तो रोज बाबा ने कहा क्या करना है, अमृत वेले उठो, मजदूरों की तरह नहीं। 5 मिनट तो होंगे, या इतने दरिद्र हैं कि वो भी नहीं। लोग घड़ी देखते हैं और ये भागते हैं, भाग मीका भाग। बाबा ने कहा 5 मिनट। अपने को बाबा ने कहा बच्चे सबसे पहले उठते ही तिलक देना कि मैं कौन हूं। सोमान से बाबा ने कहा अपने आप को नवाजना सुबह उठते कि सृष्टि के रंगमंच पर मैं पार्ट खेल रहा हूं इस समय, और ये पार्ट मेरा ऐसा है जो आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तख्त पर बैठो। बाप के दिल तख्त पर बैठोगे तो बाबा कहता है माया वहां आ नहीं सकेगी, न लोभ तुमको सता सकेगा, न मोह तुमको रुला सकेगा। और बाबा कहता है ताज, जहां बाबा कहता है तुम बाप के आगोश में होगे, वहां बाबा कहता है फिर कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नफा का। बाबा कहते हैं बच्चे ये है बाप का वर्षा, जो बाबा कहता है संगम पर भगवान आकर अपने बच्चों को देता है, लेकिन लेने वाले बच्चे नंबरवार हैं। बाबा कहता है वर्षा एक ही देता हूं, एक ही समय पे देता हूं, लेकिन बाबा ने कहा ये बच्चे मेरे नंबरवार। तो नंबरवार होने के बावजूद भी बाबा हम सबको प्यार करता है, और रोज रोज हमको, बैठे तो कलयुग में है, कलयुग का वातावरण चारों तरफ है, भीतर भी बाबा कहता है बच्चे इस समय उतरती कला में चलते जा रहे हो। हर समय बुद्धि का योग संसारियों से लगा हुआ है। बाबा कहता है बावजूद इसके, क्योंकि भवसागर में तो तुम गोते खा ही रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं डूबते के लिए एक तिनका बन करके, है ना, इतना बड़ा ये शरीर है,
और बाबा कहते हैं ये आत्मा समझ लेना जैसे डूबते को तिनके का सहारा है। बाबा कहते हैं बस ये समझना खुद को। तो बाबा कहता है तुम भव से पार लग जाओगे। कैसे? एक बाप की याद में। क्योंकि जब मैं खुद को आत्मा समझूंगी, हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या याद आएगा? माता पिता याद आएगा ना। एक बच्चा दुनिया में आता है तो बिना माँ बाप के थोड़ी आ गया। तो बाबा कहता है जब तुम अपने को आत्मा समझोगे, तो बाबा कहता है फिर मेरा प्यार, मेरी शक्ति, मेरी श्रीमत, बाबा कहता है वो सब कुछ तुम्हारे लिए सुरक्षा का कवच बन जाए। ओम शांति।